सलाम और आदाब। आदाब। आज हम एक ऐसे विश्लेषण की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी। शीर्षक है मणिनगर घटना, न्याय या भीड़ का फैसला। ये पड़ताल है अहमदाबाद के मणिनगर स्थित 7th डे स्कूल में हुए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसे पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी। हाँ, और उसके बाद के चिंताजनक घटनाक्रम पर ये एक नजरिया पेश करती है। देखिए, मामला शुरू तो हुआ 2 छात्रों के बीच एक निजी झगड़े से, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ये अपने आप ही बहुत दुखद है। बहुत दुखद, पर यह विश्लेषण दिखाता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमारा मकसद है इस विश्लेषण के जरिए ये समझना कि बुनियादी सवाल। हाँ, बुनियादी सवाल। तो सवाल ये है, जब कोई हादसा होता है तो इंसाफ की आवाज कहाँ से उठनी चाहिए? अदालत से या फिर सड़क से? बहुत अहम सवाल है ये। जी। तो विश्लेषण शुरू होता है मणिनगर के 7th डे स्कूल से। जैसा ये बताता है, 2 छात्रों में अनबन हुई, मामूली बात पर शायद। हाँ, और वो बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई, और दुर्भाग्य से एक छात्र को गंभीर चोटें आईं। मतलब एक दर्दनाक वाकया। बिल्कुल। और जो बात विश्लेषण में ध्यान खींचती है वो ये कि कैसे इस निजी घटना को फौरन एक अलग रंग देने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक रंग। जी, सांप्रदायिक रंग। इसे 2 समुदायों का झगड़ा बनाने की कोशिश। लेकिन जैसा विश्लेषण कहता है, शुरुआत में मुस्लिम प्रतिनिधियों समेत कई नेताओं ने हमले की निंदा की थी। अच्छा। हाँ, पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता भी दिखाई। तो मतलब इसे एक आपराधिक घटना की तरह भी देखा जा रहा था। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर विश्लेषण कहता है कि ये माहौल टिका नहीं टिका। यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। हाँ, जब जमालपुर के विधायक इमरान खेड़ावाला वो पीड़ित परिवार से मिलने गए, दुख बांटने, जो कि एक सामान्य बात होनी चाहिए, लेकिन विश्लेषण के अनुसार उनकी इस मुलाकात की तीखी आलोचना हुई, सांप्रदायिक आलोचना। और ये घटना, जैसा विश्लेषण समझाता है, दिखाती है कि कैसे एक दुखद मानवीय स्थिति का इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए करने की कोशिश हुई। मतलब एक विधायक का अपने पीड़ित नागरिक से मिलना भी विवाद बन गया। बिल्कुल। विश्लेषण इशारा करता है कि इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखा गया, शायद माहौल गरमाने के लिए। ये निजी झगड़ों को सांप्रदायिक टकराव बनाने के खतरों को दिखाता है। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा। विश्लेषण जोर देता है कि कुछ संगठनों ने, जिन्हें वो बहुसंख्यक समुदाय के संगठन कहता है, उन्होंने मांग की कि आरोपी छात्र को फांसी दी जाए। और वो खुद नाबालिग है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये भी मांग कि उसके परिवार का घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। ये बहुत गंभीर मांगे हैं। और यहीं पर विश्लेषण कानूनी विशेषज्ञों का हवाला देता है कि कानून में तो सजा है ही। बिल्कुल। भारत की न्याय प्रणाली में हमले जैसे अपराधों के लिए सख्त सजा है। पुलिस ने FIR भी की, जांच भी चल रही है। तो फिर ये न्यायेतर सजा की मांग क्यों? हाँ, कानून से बाहर जाकर सजा। जी। विश्लेषण तर्क देता है कि ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज करना है। ये संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करता है, और इससे वो भीड़ के इंसाफ का रास्ता खुलता है। हाँ, मॉब जस्टिस। विश्लेषण इसी खतरे को उजागर करता है कि भावनाएं सबूतों पर हावी हो जाएं, फैसला सड़क पर होने लगे। और ये जो बुलडोजर वाली मांग है, विश्लेषण इसे उस बड़े चलन से जोड़ता है जिसे बुलडोजर न्याय कहा जा रहा है। जी, जो कई राज्यों में देखा गया है। हाँ, जहां आरोप है कि प्रशासन बिना पूरी प्रक्रिया के कथित अपराधियों के घर गिरा देता है। और विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि ये कार्रवाई अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाती हुई दिखती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और ये बुलडोजर न्याय की अवधारणा ही रूल ऑफ लॉ के लिए चुनौती है। आलोचना यह है कि एक व्यक्ति के कथित अपराध की सजा पूरे परिवार को क्यों? बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को। जी, उन्हें बेघर कर देना, क्या ये सामूहिक सजा नहीं? क्या ये चुनिंदा कार्रवाई है? क्या उचित प्रक्रिया का पालन हो रहा है? ये सवाल विश्लेषण उठाता है। इस तनाव के बीच विश्लेषण नागरिक समाज की भी बात करता है, जो शांति की अपील कर रहे हैं। हाँ, संयम बरतने की। उनकी गुजारिश है कि इसे छात्रों की दुखद लड़ाई की तरह देखें, न कि सांप्रदायिक टकराव। और यहीं हम उस मूल सवाल पर आते हैं जो विश्लेषण के केंद्र में है कि इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हाँ, संवैधानिक अदालतों से या भीड़ की भावना से? पर्यवेक्षक मानते हैं कि इसका जवाब सिर्फ इस केस के लिए नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक कानून के शासन की सेहत तय करेगा। बिल्कुल, ये एक तरह की परीक्षा है। तो ये विश्लेषण हमें साफ दिखाता है कि कैसे एक छात्र संघर्ष को सांप्रदायिक रंग दिया गया, जिससे न्यायेतर सजा,
बुलडोजर न्याय जैसी खतरनाक मांगें उठीं। जो स्थापित कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों को सीधी चुनौती हैं। हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया और भीड़ की भावना के बीच का तनाव बहुत नाजुक है। ये दिखाता है कि कैसे एक घटना को तोड़ मड़ोड़ कर न्याय की पूरी व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचना जरूरी है कि जब हम व्यक्तिगत त्रासदियों को बार बार सांप्रदायिक रंग देते हैं तो इसका हमारे समाज के ताने बाने पर, हमारी न्याय प्रणाली पर क्या असर पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी क्या है, नागरिकों की, संस्थाओं की? जी, कि भीड़ के दबाव के बजाय कानून के शासन को बनाए रखें। क्या हम हर घटना को तुरंत किसी कम्युनिटेरियन चश्मे से देखने की आदत का विरोध कर पाते हैं? ये सवाल हम सबके लिए है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। जी, खुदा हाफिज।